अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबरार हुसैन। आप देख रहे हैं सक्सेस स्टोरी साहब। जी तो नाज़रीन, आज का जो टाइटल है, जिस चीज के ऊपर आज हम बोलना जा रहे हैं, वो है चुप। चुप के फवाइद क्या हैं, साइलेंट के क्या फवाइद। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, चुप से बड़ी बद्दुआ कोई नहीं। जब इंसान चुप हो जाता है, बंदा जब चुप हो जाता है, तो कुदरत बोल पाती है, कुदरत बोल जाती है, कुदरत समझाती है, कुदरत सिखा जाती है। आप अपने माजी का मुआयना करें, माजी को जो है आप देखेंगे, माजी को एग्जामिन करेंगे, तो आपको हर नुकसान के पीछे आपके अल्फाज होंगे, आपकी बोलचाल होगी। और जब जब आपने फायदा हासिल किया है, बेनिफिशियल रहे, उसके पीछे आपकी जो कामयाबी का राज है वो खामोशी है। जब भी आप चुप रहे, आप फायदे में। जब आपने बोलना चाहा, जब आपने गुस्सा करना चाहा, जब आपने कोई तनकीद करनी चाहिए या कोई गुस्से में गालियां देना चाहिए, उस वक्त जब आप खामोश रहे, तो आपने कामयाबी हासिल की। अगर उस लम्हे में आपने अगर बोला है, तो समझे आपने अपना नुकसान किया है। गूगल स्कॉलर पे आप एक बुक सर्च करें कि साइलेंट के ऊपर बुक सर्च करें, तो उससे एक बुक है कि साइलेंट के नाम से। इस जहां में हर शख्स, इस दुनिया में जहां हर शख्स बोल रहा है, चुप रहने वाले बहुत फायदे में। मतलब हर शख्स बोल रहा है, अगर आप चुप रहेंगे तो आप समझो आप खामोश हैं, लेकिन आप बेनिफिशियरी हैं, फायदेमंद। जब आप बोल रहे हो ना, तो उसके जो नुकसान हैं, सबसे पहला जो बड़ा नुकसान है कि आप सुन नहीं सकते। मसलन अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई आके मुझे कुछ कहेगा तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। तो कहते हैं ना, कुदरत सिखाती है, कुदरत समझाती है, शर्त यह है कि आप खामोश रहें। गांव में अक्सर ऐसा हुआ करता था, जब हम बच्चे थे, तो माएँ कहती थी, आज आपने बात नहीं करनी, आपने चुप का रोजा रखना। यकीन माने, जिस दिन हम चुप का रोजा रखते, हम खामोश होते, हम साइलेंट होते, उस दिन पूरा हमारा होमवर्क भी होता, हमारे सारे काम हो जाते। लेकिन जब हम बातें कर रहे होते, तो हर वक्त बातें ही करते थे, हमारा कोई काम नहीं होता। एक बात मैं आपको बताऊं, देखें, चुप रहकर दूसरों को सोचने का हौसला पैदा, दूसरों को सुनने का हौसला पैदा। जब दूसरा कोई बात कर रहा है ना, तो वहां पे आर्ग्यू करने के बजाय, उसको काउंटर करने के बजाय, उसको सुनने की कोशिश करें। चुप रहने के बहुत सारे फवायद। चुप रह के आप तस्वीर पढ़ सकते हैं, जिक्र इलाही में मशगूल हो सकते हैं, गौर खोज कर सकते हैं, आप हर तरह की बुराइयों से बच जाए। भाई बोलना आसान नहीं है, हम कहते हैं ना बोलना, हर दमा हम बोलते रहते हैं। देखें भाई, वो बहुत मुश्किल है। जितना आप बोलेंगे, कल को आप हर चीज आपकी नोट की जाए, और जितना बोला है उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। भाई हमारा माशरा भी अजीब माशरा है। माशरा, हमने तो सुना था कि अगर कोई बंदा प्रोग्रेस करता है, कोई कामयाब होता है, सक्सेसफुल होता है, सक्सेस के ऊपर हसद करते हैं। लेकिन अजीब सा माशरा है हमारा। कोई बुराई है ना, आजकल बुराई पे भी हसद करते हैं। जब कोरोना आया हुआ था, आपने सुना होगा कि अगर कोई बंदा कहता है यार मुझे कोरोना हुआ, तो वो जो सामने बैठा हुआ जिसके पास बता रहा, वो बंदा तो 101 कहानी बता, मेरी भाभी को भी कोरोना हुआ था, मेरी मम्मी को भी कोरोना हुआ था, मेरे भाई को भी, मेरे फिलहाल साले को भी हुआ था, मेरे कजन को भी हुआ था। सबसे बड़े को बोला यार मैं खुद कैंसर सर्वाइवर हूँ। भाई आप सुने, वो जो सामने वाला बंदा है आपसे कह रहा है यार ये हुआ था, उसकी गलती होगी, वो उसने बोला मुझे कोरोना हुआ था, मैंने उसको जो है ना डिफीट कर दिया, मैं कामयाब रहा। तो आप उसको सुनने के बजाय आप अपनी हिस्ट्री बता देते हैं, फिलहाल कोई कैंसर हुआ था, फिलहाल कोई ये हुआ था। अब अगर कोई बंदा, अच्छा सा बंदा आके आपके सामने जो है ना बैठ जाता है और कुरान की कोई आयत तिलावत करता है या हदीस बताता है, तो आप तो ऐसे शो करते हैं, भाई हाँ उसमें ऐसा था, इसमें ये फिलहाल ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फिलहाल ये फलां आयत में ये है, फलां हदीस में ये है। आप वहां पे जाहिर करना चाह रहे हैं कि आपसे बड़ा तो इस्लामिक नहीं हो। देखें, हमेशा कोशिश करें चुप रह के तनकीद का मुकाबला करें, चुप रहकर इल्म हासिल करें, चुप रहकर दीन सीखें, चुप रहकर दूसरों का सामना करें। देखें,
साहिल की शक्ल से पता चलता है कि ये साहिल है। मोहताज आदमी को बोलने की जरूरत नहीं होती है कि मैं भूखा हूं, मैं फकर में हूं। उसकी शक्ल ही बता देती है कि मैं मोहताज हूं। तो देखें दोस्तों, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही आपको हिसाब किताब देना होगा। जितनी ज्यादा कहानी आप बताएंगे, जितने ज्यादा बोलेंगे, इतना ही आपको हिसाब देना होगा। हर चीज आपकी नोट की जा रही है। आपके बोल से किसी का दिल टूट जाता है, आपके बोल से कोई परेशान हो सकता है, आपके बोल से कोई बड़ी आफत आ सकती है। हाँ तो दोस्तों, मेरा अल्लाह मुझे माफ करे, मैं भी ज्यादा बोलता हूँ। मेरी जो है ना मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, बोलता तो मैं भी हूँ ना। ये टॉपिक ही अजीब सा टॉपिक है कि मैं दूसरों को बता रहा हूँ कि जी आप खामोश रहें, चुप का रोजा रखें, बातें कम क्या करें, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, कोशिश करो, इस पे अमल किया करो। जितना आप चुप रहेंगे, आप सेफ हैं, आप सक्सेसफुल हैं, आपको कामयाबी ही कामयाबी। थैंक यू सो मच।